ले जा रहे थे। सावित्री शरीर से बाहर निकल गई, सूक्ष्म देह से जमदूत का पीछा करते हैं, आशीर्वाद लेते फिर देह में घुस गए। श्यामा चरण लाड़ी अपने मालिक के दुख को दूर करने के लिए भी ध्यान में बैठे थे, समाधि लगी और ध्यान की अवस्था में ही वे वहां से निकल करके अपने मालिक के घर विदेश में जाकर के अपनी मालकिन का समाचार लेकर के और उनसे पत्र लिखवा कर लाते हैं, अपने देह में प्रवेश करते हैं, फिर अपने मालिक को देते हैं। बाद में जब उनकी धर्मपत्नी स्वस्थ होकर के आती हैं, पहले श्यामाचरण लाहिड़ी को ही प्रणाम करती हैं कि साधारण पुरुष नहीं है, ये महात्मा ही मेरे पास गए थे और जिस दिन यहाँ से निकले थे उसी दिन मेरा खबर लेकर के यहाँ आए यह महापुरुष। और शंकराचार्य जी महाराज के विषय में भी हम लोग जानते हैं। शंकराचार्य जी महाराज मंदिर में से शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, वहां शास्त्रार्थ के दौरान में मंडन मिश्र को जो हरा दिए थे। मंडन मिश्र ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, उनकी धर्मपत्नी भारती देवी सरस्वती का अवतार और शंकराचार्य जी महाराज शंकर के अवतार माने जाते। शंकराचार्य जी महाराज जब उनके गांव में पहुंचते हैं, पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। एक पनियारी कहती है, जगत ध्रुवम जगत ध्रुव सयात, यह संसार सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय इसका बखान जिनके दरवाजे पर तोता और मैना करे, जाने मंडन मिश्र धामा। समझ लीजिए ये मंडन से घर है, धाम है, दरवाजा है, मठ है। शंकराचार्य महाराज वहां पहुंचते हैं, वार्तालाप प्रारंभ होता है। अब निर्णय कौन लेंगे, किनकी हार किनकी जीत। वहां पर मंडन मिश्र है, शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनकी धर्म पत्नी भारती देवी है। मेहमान आए, उनकी व्यवस्था भी करनी है, तो कहती है आप दोनों शास्त्रार्थ कीजिए, आंगन जा रही हूँ भोजन की व्यवस्था के लिए। शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है, दोनों के गले में एक एक माला पहना देती है। कुछ देर बाद आती है, क्योंकि उनका कहना था जिनके गले का माला मुरझा जाएगा उनकी हार मानी जाएगी। कुछ देर बाद आती है, देखती है स्वामी जी के गले का माला मुरझा गया है। कोई पक्षपात नहीं कि कहती है स्वामी जी आपकी हार हो गई, महाराज जी की जीत हुई। फिर कहती है महाराज जी आपकी पूरी जीत नहीं हुई है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। क्योंकि मंडन मिश्र यह शपथ लिए थे जो मुझे शास्त्र में हरा देंगे, शास्त्रार्थ में मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, उनके साथ उनका गला उठाऊंगा, विदा हो जाऊंगा। इसलिए मंडन मिश्र कहती हैं कि धर्मपत्नी भारती देवी कहती हैं आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, आप यदि मुझे पराजित कर दें तब आपकी पूरी जीत होगी। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया, बहुत दिनों तक चला। अंत में भारती देवी बाल ब्रह्मचारी शंकराचार्य महाराज को सांसारिक बात पूछ देती है। हालांकि मंडन मिश्र मना करते रहे, यह बाल ब्रह्मचारी है, इनके साथ तुमको इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। पूछ दिए, उस विद्या में अनुभव हुए, उस रास्ते नहीं गुजरे थे। कहते हैं ठीक है अभी तो नहीं, इनका उत्तर मैं आकर दूंगा। उस उत्तर की खोज के लिए शंकराचार्य क्या करते हैं, शिष्य मंडली के साथ कहीं से आ रहे थे, नदी के तट पर कोलाहल हो रहा था, शोरगुल हो रहा था। कहते पता लगाओ, तो पता लगाया गया। कहते हैं इस देश का जो राजा साहब है उनकी मृत्यु हो गई है, अंत्येष्टि क्रिया के लिए लोग यहाँ लाए। शंकराचार्य महाराज कहते हैं तेजी से आश्रम चलो। आश्रम पहुंचते हैं, कहते हैं मैं अपने देश से बाहर निकल रहा हूँ, तुम लोग देख को हिफाजत से रखना, जलाना मत। देश से बाहर निकल के अपने योगिक क्रिया के माध्यम से और मृतक राजा की
देह में प्रवेश कर जाते हैं। राजा साहब जीवित हो जाते हैं, वापस घर ले जाया गया और उनकी देह में रह करके सांसारिक बात, पारिवारिक बात अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन कर लिए। अब बाद में जाकर के उत्तर दिए। कहने का मतलब जो विशेष ज्ञानी होते हैं ये देह से बाहर निकल जाते हैं, देह में प्रवेश भी कर जाते हैं, लेकिन साधारणतया लोगों की जो मृत्यु होती है बहुत प्रयत्न के बावजूद भी देह में घुस नहीं पाती है। जीवात्मा शरीर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, बहुत प्रयास करती है, नहीं घुस पाती है। तो सगे संबंधी लोग, घर परिवार के लोग उस मृतक देह को, पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि क्रिया के लिए शमशान घाट पहुंचाते हैं। जीवात्मा साथ चलती है। जब शरीर को जला दी जाती है अर्थात देह का जब विसर्जन हो जाता है, जब दफना दी जाती है, जीवात्मा निराश हो जाती है। तत्क्षण तुरंत जीवात्मा को नवीन देह नहीं मिलती। शास्त्रों में ऐसी चर्चा है, कम से कम 27 दिनों तक जीव एकांत जगह में निवास करती है। इसके तहत जीव को स्वर्ग और नरक का सपना होता है। फिर जीवात्मा जिस देह में रह चुकी है उस देह के माध्यम से जैसा जैसा कर्म किया गया उनका लेखा जोखा होता है। जिस प्रकार हम लोग पुराने वस्त्रों को त्याग करके देह में नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जीर्ण देह को त्याग करके नवीन देह में जाती है। उसमें एक बात और है, देहावसान समझे चित्ते, देह त्याग करने के समय जिस तरह की भावना बनती है वही जन्म का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंध काले च मामेव श्रवण मुखत्वा कलेवरम, अर्थात देह त्याग करने के समय में जिस तरह की भावना बनती है वही जन्म का कारण बनता है। दिन भर में हम लोग जिस चीजों का चिंतन करते हैं, ख्याल रखते हैं, प्राय रात्रि काल में उसी का स्वप्न देखा जाता है। यह तो दिन भर का देरा हुआ। फिर जीवन भर में हम जिस तरह के कर्मों को करते हैं वह अंदर में, चित्त में वो सब जमा हो जाता है। इंटरनेट का जमाना है, एक बटन को दबा दीजिए, आप जो खाता खोले हैं उस खाते में आपने कब कब रुपये जमा किए हैं, कब कब आपके द्वारा निकासी हुई है, अभी आपके खाते में कितने रुपये बचा हुआ है, सब बायोडाटा मिल जाता है कि नहीं। उसी तरह है, देह त्याग करने के समय में चित्त में सारी बातें रील की तरह नाचने लग जाती है। कहा जाता है अपनी मौज से परम परमात्मा जीव को 2 बार दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। एक तो जब हम लोग माता जी के गर्भ में रहते हैं, अथ 90 माह से संरक्षण ज्ञान संपूर्ण भवति, जब 9 महीना पूरा हो जाता है, अब बच्चे का जन्म होगा, थोड़े समय के लिए परमात्मा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, शुभ शुभ कर्म को जाना जाता है और परमात्मा से जीव निवेदन करते हैं, प्रभु ही परमात्मा इस अग्नि से मुझे बाहर निकालिए, बाहर निकल के मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन इस दुनिया में आकर बोला कहा माया में तू भटक रहा है जहां तहाँ, बाहर आने के बाद भुला दी जाती है। फिर शरीर छूटने का जब समय आता है उस समय भी परमात्मा थोड़े समय के लिए जीव को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि दृष्टि से होने जाने का कुछ नहीं है, फिर भी थोड़े समय के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान किया जाता है। उस समय अपने जीवन काल में और जन्म के पहले भी जिस जिस तरह का कर्म किया गया, कर्म हुआ है, वह सब चित्त में आने लग जाता है और वही जन्म का कारण बनता है। इसलिए
हाँ, मानव का फर्ज कर्तव्य बनता है अपने आप को सदकर्म में ढालना है, नेकी कर्म करना है, और यदि कर्म अर्थात और कर्म नहीं करना है, पाप कर्मों से दूर रहना है, सत्कर्म करते रहना। इसी में मनुष्य की सार्थकता और उपादेयता है।